ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 1000 थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? और आप देख रहे हैं 1000 थॉट्स। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के 8 ऐसे ताकतवर लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे पंगा लेने की गलती कोई नहीं करना चाहेगा। इनकी ताकत और हिम्मत देख के हर कोई दंग रह जाता है। चलिए दोस्तों, इन मस्त लोगों के बारे में जानने का सफर शुरू करते हैं। इंगुन यू एक सच्चे मार्शल आर्ट्स लीजेंड हैं। ये साउथ कोरिया के रहने वाले हैं और इन्हें किक गन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी किक्स बंदूक की गोली की तरह तेज और खतरनाक होती है। बचपन से ही ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ने इन्हें एक खतरनाक फाइटर बना दिया। इनका शरीर बेहद मस्कुलर है, लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इनकी स्पिनिंग किक्स इतनी तेज होती हैं कि विरोधियों को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। सोशल मीडिया पर इनके वायरल वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बॉडी बिल्डर जैसा दिखने वाला शख्स पलक झपकते ही बोर्ड्स तोड़ देता है। लोग इन्हें ह्यूमन वेपन कहते हैं क्योंकि इनके पैर स्टील के स्प्रिंग्स की तरह काम करते हैं। इंगुन ने मार्शल आर्ट्स को एक नए अंदाज में पेश किया है, ताकत और स्पीड का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। ये सिर्फ एक स्किल्ड फाइटर ही नहीं बल्कि ताइक्वांडो के ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं। इनका मिशन है लोगों को दिखाना कि सही ट्रेनिंग से कोई भी अपने शरीर को एक जानलेवा हथियार बना सकता है। आजकल ये अपनी यूनिक फाइटिंग स्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी में लोग इन्हें सम्मान से द कोरियन किक मशीन कहकर बुलाते हैं। गिगा ओगुरु एक बेहतरीन और खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट हैं जिन्हें लोग ब्लैक निंजा के नाम से भी जानते हैं। उनका असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि वो अपनी रहस्यमय पहचान और अनोखे फाइटिंग स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। गिगा ओगुरु का स्टाइल ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स और मॉडर्न स्ट्रीट कॉम्बैट का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। उनकी स्पीड, स्टेल्थ और एक्यूरेसी उन्हें एक खतरनाक फाइटर बना देती है। गिगा ओगुरु की सबसे खास बात है उनका निंजा जैसा मूवमेंट। वो बिना आवाज किए मूव करते हैं, बिजली की तरह तेज अटैक करते हैं और सामने वाले को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं देते। उनकी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में निंजुत्सु, ताइक्वांडो, मुआय थाई और क्रव मागा जैसे खतरनाक स्टाइल शामिल हैं। उनका फाइटिंग अप्रोच रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सर्वाइवल, अटैक और डिफेंस का परफेक्ट बैलेंस होता है। लोग कहते हैं कि गिगा ओगुरु किसी परछाई की तरह लड़ते हैं। उनका अटैक खामोश होता है, लेकिन असर इतना खतरनाक कि सामने वाला संभल ही नहीं पाता। वो अक्सर अपने चेहरे को मास्क से ढके रहते हैं, जिससे उनकी ब्लैक निंजा वाली इमेज और भी ताकतवर बन जाती है। गिगा ओगुरु की वायरल वीडियोस और असली दुनिया में किए गए कॉम्बैट डेमो ने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट्स की लिस्ट में ला खड़ा किया है। उनका मिशन है कि मार्शल आर्ट्स को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जरूरी सर्वाइवल स्किल बनाकर लोगों को ताकतवर बनाना। उनकी मौजूदगी, उनका एटीट्यूड और उनका फाइटिंग स्टाइल उन्हें एक जिंदा लीजेंड बना देता है। एडवर्ड हॉथॉर्न अपनी फिटनेस और सैन्य कौशल के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्हें सबसे ताकतवर और अनुशासित व्यक्तियों में गिना जाता है। उनकी ट्रेनिंग और अनुशासन उन्हें एक बेहतरीन सैन्य अधिकारी बनाते हैं। वह अपनी शारीरिक ताकत और मानसिक दृढ़ता को लगातार सुधारने पर ध्यान देते हैं। उनकी ट्रेनिंग में उन्नत तकनीक और रणनीतियां शामिल होती हैं जो उन्हें सबसे अलग और प्रभावशाली बनाती हैं। हॉथॉर्न का मानना है कि केवल शारीरिक रूप से मजबूत होना काफी नहीं है, मानसिक रूप से मजबूत और अनुशासित होना भी जरूरी है। उनकी ये सोच और मेहनत उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन सैन्य अधिकारियों में शामिल करती है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अनुशासन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। उनकी फिटनेस और कौशल उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बनाते हैं। आमिर खान एक मशहूर ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर हैं
जो अपनी बॉक्सिंग की कुशलता और उपलब्धियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनका जन्म 8 दिसंबर 1986 को बोल्टन, मेन हुआ था। ग्रेटर मैनचेस्टर, इंग्लैंड में हुआ था। उनका परिवार पाकिस्तान के पंजाब के रावलपिंडी जिले से है और उनकी जड़ें माटोर गांव से जुड़ी हैं। आमिर खान ने 11 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू की थी। 2004 के एथेंस ओलंपिक्स में उन्होंने लाइटवेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। इस जीत ने उन्हें ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के ओलंपिक मेडलिस्ट बना दिया। 2005 में उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू की और अपने करियर में कई टाइटल्स जीते, जैसे VBA और IBF लाइट वेल्टरवेट टाइटल्स। आमिर खान की तेजी, सटीकता और शानदार पेंचिंग की कला उन्हें बेहद खास बनाती है। उन्होंने न केवल बॉक्सिंग में बल्कि चैरिटी के कार्यों में भी अपनी भागीदारी दी है। उनका आमिर खान फाउंडेशन जरूरतमंदों की मदद करता है और उन्होंने पाकिस्तान में आमिर खान अकादमी शुरू की है, जहां नए बॉक्सर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। आमिर खान ने बॉक्सिंग के अलावा कई टीवी शो में हिस्सा लिया और वे एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी उपलब्धियां और समाज सेवा का योगदान उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्ति बनाता है। शी यान मिंग एक प्रसिद्ध शाओलिन योद्धा भिक्षु हैं, जो अपने मार्शल आर्ट्स कौशल और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनका जन्म 13 फरवरी 1964 को हेनान, चीन में हुआ था। उन्होंने केवल 5 साल की उम्र में शाओलिन मंदिर में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। वह 34वीं पीढ़ी के शाओलिन योद्धा भिक्षु हैं और US शाओलिन मंदिर के संस्थापक और अभिभावक हैं। शी यान मिंग अपनी असाधारण मार्शल आर्ट्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए विख्यात हैं। उनका 1 इंच पंच एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है जो इतिहास चैनल के शो स्टैन लीज सुपर ह्यूमंस में रिकॉर्ड किया गया था। उन्होंने अपनी शाओलिन शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने के लिए बहुत मेहनत की और कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया, जैसे वेस्ली स्नाइप्स और RJ-डे। 1992 में उन्होंने अमेरिका का पहला शाओलिन मंदिर स्थापित किया और अपनी शिक्षाओं को वैश्विक रूप दिया। उनकी जीवन यात्रा एक प्रेरणा है जो दिखाती है कि मेहनत और समर्पण से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन अनुशासन और आध्यात्मिक विकास का उदाहरण है। उनकी कहानी से हम प्रेरणा ले सकते हैं। वीटो पिरबाजरी एक मशहूर जर्मन बॉडी बिल्डर और अभिनेता थे, जिन्हें उनकी फिटनेस और अभिनय के लिए जाना जाता था। उनका असली नाम विटोरियो पिरबाजरी था। उन्होंने नेटफ्लिक्स के शो डॉग्स ऑफ बर्लिन में तहेर तारिक का किरदार निभाया और अन्य टीवी शो जैसे टाटो नर्ट में भी काम किया। उनके शरीर की बनावट और कद, जो लगभग 6 फीट 7 इंच था, उनके प्रशंसकों के बीच मशहूर था। वीटो ने अपने फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के सफर में कई कठिनाइयों का सामना किया। एक गंभीर चोट के बाद भी उन्होंने अपने डाइट और फिटनेस रूटीन को बनाए रखा, लेकिन 44 साल की उम्र में ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। उनकी कहानी अनुशासन और मेहनत का एक उदाहरण है। उनका जीवन और उनकी उपलब्धियां हमेशा याद की जाएंगी। उनकी मेहनत और लगन फिटनेस और अभिनय की दुनिया में कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। JD एंडरसन, जिन्हें आइसमैन के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध स्ट्रॉन्गमैन और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। वह अपनी अद्भुत ताकत और साहसिक कारनामों के लिए मशहूर है। JD अपने सिर से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ सकते हैं, अपने हाथों से बेसबॉल बैट को तोड़ सकते हैं और यहां तक कि अपनी दांतों से लाइसेंस प्लेट को मोड़ सकते हैं। उनकी ताकत और गति का अनोखा मिश्रण उन्हें दुनिया भर में एक अनूठी और प्रेरणादायक शख्सियत बनाता है। JD एंडरसन ने कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उन्होंने 1 मिनट में सबसे ज्यादा बर्फ के टुकड़े तोड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है। वह अमेरिकाज गॉट टैलेंट, ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स गॉन वाइल्ड जैसे कई इंटरनेशनल शोज में अपने अद्भुत कारनामे दिखा चुके हैं। उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और क्षमता ने उन्हें असंभव को संभव करने का प्रतीक बना दिया है। वह दिखाते हैं कि कैसे मेहनत और लगन से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उनका जीवन और उनकी उपलब्धियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपनी छिपी हुई ताकत को पहचानें। जॉन कॉल, जिन्हें लोग जुजुमु फू के नाम से भी जानते हैं, एक मशहूर बॉडी बिल्डर और एक्रोबैट हैं। वह अपने मजेदार और क्रिएटिव अंदाज के कारण फेमस हैं। जॉन का जन्म
9 दिसंबर 1985 को हंट्सविले, अलबामा में हुआ था। उन्होंने अपनी फिटनेस यात्रा की शुरुआत 13 साल की उम्र में ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स से की थी। जोजिमुफू ने अपने अनोखे अंदाज से इंटरनेट पर बड़ी पहचान बनाई। उनका वेटेड चेयर स्प्लिट्स परफॉर्मेंस काफ़ी वायरल हुआ और उन्होंने लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। वह बॉडी बिल्डिंग और एक्रोबेटिक्स को मिलाकर एक अलग और मनोरंजक अंदाज में फिटनेस को पेश करते हैं। उनका उद्देश्य है कि फिटनेस को मज़ेदार और प्रेरणादायक बनाया जाए ताकि लोग इसे एंजॉय करें। उन्होंने अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट जैसे बड़े शोज़ में हिस्सा लिया और अपने शानदार स्टंट से सभी को प्रभावित किया। जोजिमुफू का फोकस सिर्फ ताकत पर नहीं है, बल्कि वह लचीलापन और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं। उनके वीडियो और प्रदर्शन से यह साफ झलकता है कि वह अपने काम को कितने आनंद और जुनून से करते हैं। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 8 सबसे ताकतवर लोग जिनकी ताकत वाकई कमाल की है। इनकी कहानियों से हमें सीखने को मिलता है कि मेहनत और जुनून से सब कुछ मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 1000 थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? और आप देख रहे हैं 1000 थॉट्स। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जबरदस्त इंसानों की जिन्हें मौत से भी डर नहीं लगता। ये कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं, बल्कि असली जिंदगी के सुपर हीरो हैं जिनके पास सच्ची सुपर पावर्स हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्रैंक रिचर्ड्स, फ्रैंक कैननबॉल। रिचर्ड्स एक बहुत ही अनोखे और साहसी कलाकार थे जिन्हें तोप से निकली गोलियों को अपने पेट से रोकने के लिए जाना जाता था। उनका यह स्टंट बहुत ही अजीब और रोमांचकारी था। उन्होंने अपने शरीर, खासकर अपने पेट को लंबे समय तक प्रशिक्षण देकर इतना मजबूत बनाया था कि वह तोप की गोलियों के जोर और झटके को सहन कर सकें। उनका यह प्रदर्शन हर किसी के लिए हैरतअंगेज था। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते थे और आश्चर्य करते थे कि वह ऐसा कैसे कर लेते हैं। फ्रैंक रिचर्ड्स का यह स्टंट इतना खतरनाक था कि वह इसे दिन में केवल 2 बार ही करते थे, क्योंकि इससे उनके शरीर पर गहरा असर पड़ता था। उनकी यह अद्वितीय क्षमता और साहस ने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया। वह अपने जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास के कारण आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर किसी में लगन और हिम्मत हो तो वह कुछ भी कर सकता है। उनका जीवन साहस और इंसानी क्षमता की एक प्रेरणादायक मिसाल है। नंबर 2, टिम फ्राइड। एक ऐसा व्यक्ति है जो सांप के काटने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुका है। उनका मकसद है एक ऐसी वैक्सीन बनाना जो सांप के जहर के खिलाफ इम्यूनिटी प्रदान कर सके। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर बेहद खतरनाक और दर्दनाक प्रयोग किए हैं। टिम अपने शरीर में दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के जहर का इंजेक्शन खुद लगाते हैं। इनमें ब्लैक मांबा और ताइपन जैसे सांप शामिल हैं, जो पृथ्वी के सबसे खतरनाक सांपों में माने जाते हैं। इन प्रयोगों के दौरान उन्होंने अपनी जान को कई बार जोखिम में डाला है। ये काम न केवल चुनौतीपूर्ण है, बल्कि कई बार उन्हें मृत्यु के करीब भी ले गया है। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहे। उनकी कहानी इंसानी साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। टिम फ्रीडे का उद्देश्य है कि उनकी रिसर्च और कोशिशों से सांप के काटने से होने वाली मौतों को पूरी तरह रोका जा सके। उनकी मेहनत और जुनून यह दिखाता है कि अगर किसी में सच्ची लगन और हिम्मत हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उनकी जीवन यात्रा आज भी प्रेरणा का स्रोत है और यह बताती है कि साहस और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। नंबर 3, एरिक वाइहेनमायर। एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी दृष्टिहीनता को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह दुनिया के पहले दृष्टिहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने 25 मई 2001 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का अद्भुत कारनामा किया। इसके बाद उन्होंने 7 समिट्स को पूरा किया, यानी हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की।
यह उपलब्धि उन्होंने सितंबर 2002 में हासिल की और वह ऐसा करने वाले पहले दृष्टिहीन पर्वतारोही बने। एरिक ने न केवल पर्वतारोहण में बल्कि अन्य साहसिक गतिविधियों में भी अपनी क्षमता साबित की है। उन्होंने ग्रैंड कैनियन की 277 मील लंबी यात्रा को कश्ती कायाक के जरिए पूरा किया, जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण सफेद पानी वाले स्थानों में से एक है। उन्होंने नो बैरियर्स नामक एक गैर लाभकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों को उनकी चुनौतियों का सामना करने और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करना है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर किसी में दृढ़ निश्चय और साहस हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। एरिक वाइहेनमायर का जीवन साहस, संघर्ष और सफलता की एक मिसाल है, जो हमें यह सिखाता है कि हमारी कमजोरियां हमें रोक नहीं सकती, बल्कि हमें और मजबूत बना सकती हैं। उनकी उपलब्धियां आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। नंबर 4, केविन रिचर्डसन, जिन्हें द लायन विस्परर के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण अफ्रीकी वन्यजीव संरक्षक और यूट्यूब व्यक्तित्व हैं। उनका जन्म 8 अक्टूबर साल 974 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। केविन ने अपने जीवन को शेरों और अन्य जंगली जानवरों के संरक्षण और उनके साथ एक अनोखा रिश्ता बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। केविन रिचर्डसन ने शेरों, काले तेंदुओं और लकड़बग्घों जैसे खतरनाक जानवरों के साथ काम किया है। वह इन जानवरों के साथ बिना किसी पिंजरे या बाधा के घुल मिल जाते हैं, जो उन्हें द लायन विस्परर का खिताब दिलाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 23 साल की उम्र में की, जब उन्होंने 2 शेर के शावकों टाउ और नेपोलियन की देखभाल की। यहीं से उनका शेरों के साथ गहरा रिश्ता शुरू हुआ। केविन रिचर्डसन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी की स्थापना की, जो शेरों और अन्य जंगली जानवरों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। यह अभयारण्य प्रिटोरिया के पास स्थित है और यहाँ जानवरों की देखभाल और संरक्षण के लिए काम किया जाता है। केविन का उद्देश्य है कि लोग जंगली जानवरों के प्रति जागरूक हों और उनके संरक्षण के लिए कदम उठाएं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर किसी में जुनून और समर्पण हो तो वह असंभव को भूभेग संभव बना सकता है। केविन रिचर्डसन का जीवन साहस, करुणा और प्रकृति के प्रति प्रेम की एक प्रेरणादायक मिसाल है। उनकी उपलब्धियां आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। नंबर 5, बास्टा, दी ह्यूमन बैटरी, फ्रैंक कैननबॉल रिचर्ड्स की तरह ही एक और अनोखा कलाकार था। बास्टा, दी ह्यूमन बैटरी। इस शख्स का असली नाम मिशेल लोटिटो था, लेकिन दुनिया उसे मोन्सिगर मैंगेटोन यानी निगलने वाला आदमी के नाम से जानती थी। बास्टा ने अपने शरीर को ही एक जीती जागती बैटरी में तब्दील कर दिया था। वह सैकड़ों वोल्ट की बिजली को अपने शरीर से गुजार सकता था, जो किसी आम इंसान को तुरंत मार देती। उसका सबसे मशहूर करतब था बिजली के तारों को नंगे हाथों से पकड़कर बल्ब जलाना या फिर अपने मुंह से करंट पास करके लाइट चालू करना। बास्टा ने सालों तक खुद को ट्रेन किया था ताकि उसकी त्वचा बिजली के झटके सहन कर सके। वह बिजली के प्रवाह को अपने शरीर में कंट्रोल करने में माहिर था, जैसे कोई जादूगर। लोग हैरान रह जाते थे जब वह 5000 वोल्ट तक की बिजली को बिना किसी नुकसान के झेल लेता। उसने कई बार अपने शरीर से गुजरने वाले करंट को मापने वाले यंत्रों पर भी प्रदर्शन किया, जो दिखाता था कि उसके अंदर से कितनी ताकतवर बिजली गुजर रही है। यह सब कोई जादू नहीं, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण का नतीजा था। बास्टा ध्यान और मेडिटेशन की मदद से अपने दिमाग और शरीर पर इतना कंट्रोल पा चुका था कि वह बिजली के झटकों को भी मात दे सकता था। उसने साबित किया कि इंसानी शरीर में कितनी अद्भुत क्षमताएं छुपी होती हैं, बस जरूरत है तो उन्हें पहचानने और निखारने की। आज भी जब असंभव सी लगने वाली मानवीय क्षमताओं की बात होती है तो बास्टा का नाम जरूर लिया जाता है। वह शख्स जिसने खुद को ही एक जीती जागती बिजली की बैटरी बना लिया था। नंबर 6, किर्बी रॉय की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोई भारी हथौड़े से उनकी गर्दन पर वार करे तो उन्हें जरा सी भी चोट नहीं आती। यह कोई मामूली बात नहीं है। एक सामान्य इंसान की गर्दन पर अगर इस तरह का वार हो तो उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट सकती है, लेकिन किर्बी रॉय ने अपने शरीर को इतना प्रशिक्षित कर लिया है कि वह ऐसे झटकों को आसानी से सह लेते हैं। उनकी इस अद्भुत क्षमता के पीछे सालों का कठिन प्रशिक्षण छिपा है।
वह रोजाना विशेष प्रकार के व्यायाम करते हैं जिनसे उनकी गर्दन की मांसपेशियां लोहे जितनी मजबूत हो गई हैं। जब कोई उनकी गर्दन पर वार करता है तो वह अपने पूरे शरीर को इस तरह संतुलित कर लेते हैं कि झटका पूरे शरीर में बढ़ जाए। उन्होंने अपनी हड्डियों और जोड़ों को भी इस तरह ट्रेन किया है कि वह अचानक आए दबाव को सहन कर सकें। इसके अलावा किर्बी रॉय ने मानसिक रूप से भी खुद को तैयार किया है। वह गहरे ध्यान और योग के जरिए दर्द को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। जब उनकी गर्दन पर वार होता है तो वह पूरी तरह शांत रहते हैं और अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण बनाए रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें चोट नहीं लगती। लोग अक्सर यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैसे वह बिना किसी नुकसान के ऐसे खतरनाक प्रहार झेल लेते हैं। उन्होंने अपनी इस क्षमता से कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। किर्बी रॉय साबित करते हैं कि सही ट्रेनिंग और दृढ़ संकल्प से इंसान अपने शरीर को किसी भी हालात के लिए तैयार कर सकता है। उनकी यह कला न सिर्फ देखने में आश्चर्यजनक है, बल्कि यह मानव शरीर की संभावनाओं की कोई सीमा न होने का जीता जागता प्रमाण है। नंबर 7, खान तेरेगन एक ऐसे अद्भुत कलाकार हैं जो अपने हाथों को उबलते हुए तेल में डालकर दर्शकों को हैरान कर देते हैं। यह थाईलैंड के मशहूर स्ट्रीट परफॉर्मर हैं जिन्होंने अपने इस खतरनाक करतब से पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। उनका यह अद्भुत करतब देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। वह खुले तेल के कड़ाहे में अपने नंगे हाथ डालते हैं, तेल को उछालते हैं और यहाँ तक कि उसमें खाने की चीजें भी बनाते हैं बिना जलने के। जहाँ एक सामान्य व्यक्ति के लिए उबलते तेल में हाथ डालना असंभव है, वहीं खान तेरेगन यह आसानी से कर दिखाते हैं। इस अद्भुत क्षमता के पीछे उनकी सालों की कड़ी मेहनत छिपी है। उन्होंने अपने हाथों की त्वचा को विशेष प्रशिक्षण द्वारा इतना सख्त बना लिया है कि वह अत्यधिक तापमान को सहन कर सके। उनकी तकनीक में तेल के साथ एक विशेष प्रकार का संवाद शामिल है। वह तेल के तापमान को समझते हैं और सही समय पर हाथ डालते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वह लाइडेन फ्रॉस्ट इफेक्ट का उपयोग करते हो सकते हैं, जहां त्वचा और तेल के बीच एक वाष्प की परत बन जाती है जो जलने से बचाती है। हालांकि इसके लिए भी अत्यधिक साहस और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जो खान तेरेगन ने वर्षों के अभ्यास से हासिल किया है। उनका यह करतब न सिर्फ एक शो है, बल्कि थाई संस्कृति में इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। कई लोग मानते हैं कि उनमें कोई विशेष आध्यात्मिक शक्ति है। खान तेरेगन आज भी थाईलैंड की सड़कों पर अपने इस अद्भुत प्रदर्शन से लोगों को चकित करते रहते हैं, जो मानव शरीर की अद्भुत क्षमताओं का एक जीवंत प्रमाण है। तो दोस्तों, आज हमने देखे दुनिया के सबसे खतरनाक और अविश्वसनीय इंसान, जिन्होंने अपनी मेहनत से साबित किया कि इंसान की कोई लिमिट नहीं होती। नीचे कमेंट में जरूर बताएं इनमें से किसका सुपर पावर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 1000 थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।